Hello guys, hope all of you well. So guys, this video is for sets and Venn diagram. अब देखो यार sets and Venn diagram का थोड़ा सा सीन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए डिफरेंट होता है रादर देन जो आपने अपनी ओ लेवल्स या फिर मेट्रिक की मैथ्स में पढ़ा होगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे देर आर अ फ्यू थिंग्स. बेसिकली यू गाइज ऑल ऑफ यू हैव डन दिस टॉपिक बिफोर. तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या सीन होता है. देखो ऑल व्हाट यू नीड टू सी इन दिस इज अ फ्यू फार्मूलाज. आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेट्स की. सही है. तो सेट्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ना आपसे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे मैं कुछ नोटेशंस आपको सिखाऊंगा सेट्स की. उसके बाद आई विल मूव ऑन एंड टॉक अबाउट अदर थिंग्स. तो देखो बेटा अब यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास अगर कभी भी ये लिखा हुआ हो ई, इस तरह से ई बना हुआ हो, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट. ठीक है जी. इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट. अच्छा उसके बाद ए लिखा होगा. ए इज एलिमेंट्स ऑफ ए. ठीक है. अगर लिखा हुआ होगा एन ऑफ ए तो उसका मतलब क्या होगा. अच्छा एन ऑफ ए लिखा होगा नंबर ऑफ, बेसिकली ये कोई नंबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. ठीक है जी. उसके बाद बेटा अगर आपके पास कभी लिखा हुआ होगा बी, तो बी का क्या मतलब होगा. एलिमेंट्स ऑफ बी. ठीक है जी. उसके बाद अगर बेटा ली ये लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. ठीक है. कि जो आपने ऊपर सारे एलिमेंट्स लिखे हैं उनके कितने नंबर है, मतलब उसकी काउंटिंग क्या है उनकी, ऑफ बी. अच्छा जी. उसके बाद अगर बेटा लिखा होगा ए कॉम्प्लीमेंट तो उसका मतलब होगा ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ दोज, ऑल एलिमेंट्स अदर देन ए. ठीक है जी. ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लीमेंट होता तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है. बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ऑल एलिमेंट्स अदर देन ए, सॉरी, अदर देन ए. इज दैट क्लियर बेटा. तो बेटा अब मेन बात पे जाते हैं और अब जरा देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है. कि अगर कभी भी मेरे पास इस तरह से कोई चीज़ बनी हुई है तो इसका मतलब होता है बेटा कॉमन या फिर इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, ये वाली बात मैं आपसे करता हूँ. तो देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी. अगर ए यूनियन बी की बेटा बात होगी तो बेटा क्या मतलब होगा. टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर. ठीक है जी. तो बेटा यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आके थोड़ी सी ये वाली चीज़ को पे फोकस करते हैं कि देखो बेटा अगर आपके पास कभी भी अब आ जाए कि नंबर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा इसका क्या मतलब होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन. अच्छा चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा आसान करके. नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन ए एंड बी, दैट आर कॉमन इन ए एंड बी. ठीक है जी. अच्छा ये एंड बड़ा ख़तरनाक है तो इसको थोड़ा सा मैं फिक्स कर देता हूँ. ठीक है. अच्छा अगर बेटा आ जाए नंबर ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी तो इसका क्या मतलब होता है. टोटल नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स
in A and B. Is that clear, beta? So beta, now these are all the notations that you need to know about solving the questions for the aptitude test. अच्छा, इसमें इतनी ज़्यादा अच्छा, वैसे तो सर्च एंड वेन डायग्राम में बहुत ज़्यादा नोटेशंस होती हैं, बट आपको ज़्यादा नोटेशंस पता होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं होती, बहुत बेसिक लेवल पे टेस्ट होती है. एंड ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल जस्ट राइट डाउन टू फार्मूलाज दैट आर मेनली यूज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है, बस वो दो फार्मूलाज पे अगर आपका फोकस होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है जी. सो गाइज, लेट्स मूव ऑन. Now let's talk about the two formulas that are there that you need to know to solve any questions sitting in aptitude test for search and Venn diagram. अब देखो यार, फॉर्मूला क्या होता है. देखो बेटा, जो A इंटरसेक्शन B होती है ना, A यूनियन B जो होती है, वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है एलिमेंट्स ऑफ A प्लस B माइनस एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B. सही है जी. तो ये फॉर्मूला पहला आपको पता होना चाहिए कि A यूनियन B किसके बराबर होगा? A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन ऑफ B के. ठीक है, कि आपने A यूनियन B के एलिमेंट्स अगर आपने ढूंढने हैं तो आपने A के लिख के B के लिख के ऐड किया, माइनस कर दिया इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को, तो आपके पास A यूनियन B आ जाएगा. इसी तरह बेटा सेम फार्मूला विल बी यूज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B. तो ये कैसे आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है जी. सो इफ यू डू दिस यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B. ठीक है जी. अब नाउ लुकिंग एट दीज टू फार्मूलाज आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द वर्कशीट. उसके अलावा जो वर्कशीट में क्वेश्चंस हैं, आई नो देयर इज लाइक अ क्वाइट फ्यू नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, बट दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू do in order to practice for search and Venn diagram, because इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास जो है ना वो टेस्ट हो रहे होते हैं. अच्छा जी. नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. इट सेज दैट कि भाई एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्स एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, और वाई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6. तो उसने बोला फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो यार इंटरसेक्शन ढूंढनी है, तो इंटरसेक्शन ढूंढना तो कोई मसला है ही नहीं. क्यों मसला नहीं है? क्योंकि आपको पता है यार कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तो भाई 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है. तो बेसिकली 2 4 6 मेरे कॉमन एलिमेंट्स हो गए. क्या हो गया? 2 4 6 मेरे कॉमन एलिमेंट्स हो गए. अच्छा, अब देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है. तो बेटा पहले वाई कॉम्प्लीमेंट निकालो. तो वाई कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकाला तो क्या मैं बोल सकता हूँ वाई कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे? 7 8 9 और 10 होगा. अब x क्या एलिमेंट्स थे? x था 2 4 6 8 10. ठीक है, तो y कॉम्प्लीमेंट बेटा. अच्छा, अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट. बेसिकली x और y कॉम्प्लीमेंट के कॉमन. तो बेसिकली बेटा ये क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा. तो 8 और 10, तो 8 10. तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? C आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है जी. Alright, let's look at this question. The question says that at a birthday party, 40 people brought birthday gifts and 25 brought money. 10 people brought both gifts and money. How many people attended the party? देखो बेटा, एक बर्थडे पार्टी हुई जिसपे 40 लोग गिफ्ट्स लेकर आए, 25 people brought money and 10 people brought both gifts and money. तो बेसिकली हमें ढूंढना है कि कितने लोग पार्टी पे आए. तो बेटा बेसिकली हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है A यूनियन B ढूंढना है हमें. सही. एंड दिस इज उसके एलिमेंट्स नहीं ढूंढने, ये नहीं ढूंढना है कौन लोग आए, हमें ढूंढना है नंबर ऑफ पीपल. तो n ये हो गया. अब कितने लोग बेटा गिफ्ट लेकर आए? अच्छा, अब आप एक काम करो, आप इस एग्जांपल के लिए आप वही गिफ्ट और मनी यूज कर लो. सो बेटा लेट्स सपोज अगर आपको पता है कि गिफ्ट यूनियन m नंबर ऑफ पीपल आपको पता चल जाए, तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स प्लस नंबर ऑफ मनी माइनस नंबर ऑफ g यूनियन इंटरसेक्शन m. ठीक है. तो बेटा नंबर ऑफ गिफ्ट कितने लोग लेकर आए? 40 लेकर आए. नंबर ऑफ मनी कितने लोग लेकर आए? 25 लेकर. अच्छा, मुझे यहाँ पे मैं सिर्फ वो A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B वाला क्यों यूज़ कर रहा? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं ढूंढना कि कौन लोग आए, कौन क्या लेकर आया. नहीं, ये नहीं देखना, मुझे बस नंबर ऑफ पीपल की बात करनी है. तो इंटरसेक्शन बेटा गिफ्ट मनी दोनों कितने? 10 हैं.
तो बेसिकली 25 65 65 माइनस 10 इज बेसिकली 55, तो 55 लोग पार्टी पे आए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अच्छा जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अब यार इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला और देखना है। देखो बेसिकली क्या है, 86 पीपल, बेसिकली फॉर्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा, बट इसको थोड़ा डिफरेंटली यहाँ पे चेक करते हैं। देखो बेटा, जब भी आपके पास, अब आपके पास जब भी 3 सेट दिए हुए हो, बेसिकली ए बी सी, पहले तो 2 सेट्स की बात हो रही थी ना, अब जब भी आपके पास 3 सेट दिए हुए हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपको नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ढूंढने, ए यूनियन बी यूनियन सी ढूंढना है, तो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ सी माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस माइनस करोगे आप नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर आप माइनस करोगे बेटा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और आप आखिर में ऐड करोगे बेटा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये जो तीनों का आपस में इंटरसेक्शन होगी। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज इफ देयर आर मोर देन 1 सेट्स गिवन। ठीक है जी, मोर देन 2 सेट्स गिवन। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी गिवन दैट 86 people took part in a survey. The result showed that 44 people like coffee. सही है, तो नंबर ऑफ कॉफ़ी कितना हो गया, 44 हो गया। नंबर ऑफ ग्रीन टी बेटा कितना है, ग्रीन टी है 12। नंबर ऑफ टी कितना है बेटा, वो भी 25 है। इफ़ नो वन लाइक्स मोर देन 1 ड्रिंक, मतलब कि बेसिकली सबको एक एक ही ड्रिंक पसंद है, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको दोनों पसंद हो। तो हाउ मेनी पीपल डोंट लाइक एनी ड्रिंक, तो बेसिकली क्या मतलब है, बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपका एन ऑफ सी यूनियन जी टी, बेसिकली ये निकालना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद। ये आपको पता है यार कि ये लेट सपोज आपका है 86। ठीक है, तो 86 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है, 44 प्लस 12 प्लस 25। ठीक है, अब इंटरसेक्शंस माइनस करने की बारी आएगी। तो बेटा इंटरसेक्शंस जो है ना आपकी सारी जीरो होंगी। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसको एक से ज़्यादा ड्रिंक पसंद है, तो बेसिकली सबको एक ही पसंद है, कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसको दो एक से ज़्यादा पसंद है। तो इंटरसेक्शंस आपकी जीरो आएंगे, मतलब ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली बचा क्या बेटा, 86 इज इक्वल्स टू 81। अब कितने लोग बचे, 86 और 81 कितना होता है डिफरेंस, 5 लोगों का डिफरेंस हो जाएगा। तो बेसिकली 5 लोग वही होंगे हु डजंट लाइक एनीथिंग। तो बेसिकली सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज यू जस्ट नीड टू नो दिस वन कॉन्सेप्ट, दिस वन फॉर्मूला दैट इज देयर। कौन सा वाला है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी के लिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पहले एन लगा दो, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेना। ठीक है, फॉर्मूला बेटा यही रहेगा। So guys, that's it for sets and Venn diagram, and I just want all of you to do the questions that are there in the worksheet. Inshallah, all of them will be solved using the same formula, and inshallah the question sitting in the exam will also be solved using this formula. Or that's it for the day, and then see you guys in the next video. Until then, bye bye, take care, good luck.